जय श्री राम, जय बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का सेवक बालाजी के यूट्यूब चैनल जिसका नाम बालाजी की कृपा है उसमें आपका स्वागत करता हूं, जो कि चैनल बालाजी का ही है स्वयं। ठीक है, इसमें आज आपको एक सुंदरकांड से जुड़ा बहुत अच्छा किस्सा बताने जा रहा हूं, जो जोश भर देगा। सुंदरकांड मंगलवार और शनिवार पढ़ने पे मजबूर कर देगा। सुंदरकांड पाठ करवाने पे घर में मजबूर कर देगा। और सुंदरकांड पाठ जब होता है, हनुमान जी वहाँ मौजूद होते हैं, ये आपको मानने पे मजबूर कर देगा। ये बात है एक गांव की। उस गांव के पंडित जी थे जो सुंदरकांड का पाठ किया करते थे। 1 रुपया भी नहीं लिया करते थे, कि सिर्फ उनका ये था कि मैं रामायण या सुंदरकांड या हनुमान जी और राम जी की महिमा लोगों तक फैलाऊं, ताकि लोग उनकी भक्ति करें। बस ये उनका मानना था, पैसे नहीं चाहिए थे उनको। बहुत मशहूर थे, आसपास के 4-4, 5-5 गांव के लोग उन्हें ही बुलाते थे सुंदरकांड या रामायण करने के लिए। ज़्यादातर रामायण कम लोग कराते थे, सुंदरकांड लोग ज़्यादा कराते थे। तो इस किस्से में मेन बात क्या है, वो ये है कि जब जब भी सुंदरकांड का पाठ शुरू होता है या रामायण का पाठ शुरू होता है, तो एक अलग से खाली चौकी लगा दी जाती है लाल कपड़ा बिछा के, और बोला जाता है, ये बोलते थे पंडित जी, आओ हनुमंत लाल विराजो, रामायण का पाठ सुनो। आओ हनुमंत लाल विराजो, रामायण का पाठ सुनो, या फिर आओ हनुमंत लाल विराजो, सुंदरकांड का पाठ सुनो। ऐसे कह के जोत जला करके शुरू कर देते थे। वो चौकी खाली ही रहती थी, इस पे लाल गद्दी बिछी रहती थी हनुमान जी के लिए, ये सोच करके समझ करके कि इस पे हनुमान जी विराजित हैं अदृश्य रूप में। ये बोलते भी थे कि हम हनुमान जी को बुलाते हैं, अदृश्य रूप में हनुमान जी इस पे बैठे होते हैं। एक नास्तिक, 100 आस्तिक के बीच में एक नास्तिक भी होता है। तो जब होती ही आ रही थी, हर जगह करते थे, तो एक आदमी ऐसा भी निकले आता है जिसने बोला कि पंडित जी, आप जो बुला रहे हो, ये कह रहे हो आओ हनुमंत लाल विराजो, सुंदरकांड का पाठ सुनो, क्या हनुमान जी सच में बैठे हैं आके यहाँ पे? उन्होंने इंसल्ट टाइप की कि हनुमान जी पे इतना टाइम है, सच में तुम्हारे ऐप पे आके बैठ जाएंगे? वो कोई काम नहीं है उन्हें। इन्होंने बोला हाँ आते हैं, सच में विश्वास था, हाँ आते हैं। कि कहाँ आते हैं? सुंदरकांड खत्म होने के बाद ये बात हुई थी। ये सुंदरकांड जो था, समापन होने के बाद उन्होंने पंडित जी से बोला कि आप वो जो गद्दी लगाते हो उस पर हनुमान जी बैठते हैं आके? हाँ, कहीं नहीं बैठते, वो तो ऐसे खाली रखी रहती है। कि नहीं, खाली नहीं होती, विराजित होते हैं हनुमान जी। तो वो बोला अगर हनुमान जी विराजित होते हैं तो मैं अब तुम्हारी राम सुंदरकांड कब है? वो कहते हैं 4 दिन बाद फलाने गाँव में सुंदरकांड करने जाऊँगा मैं। क्या उस सुंदरकांड में भी ऐसे बिठाओगे, गद्दी लगाओगे? क्या? हाँ, गद्दी लगाऊंगा उस सुंदरकांड में भी। तो उस सुंदरकांड में गद्दी लगाओगे तो वो चौकी उठा दूंगा अपने हाथ से मैं, और मुझे पता है कोई नहीं बैठा उस पर। और तुम्हारे हनुमान जी होंगे तो वो उठेगी नहीं, बताओ। संकोच में आ जाते हैं पंडित जी, लेकिन इतने सालों से सुंदरकांड का पाठ कर रहे थे और भीड़ के बीच में ये बात बोली थी उसने, तो उन्होंने बोल दिया ठीक है, ऐसे बोले ठीक है। अब ठीक है तो उन्होंने बोल दिया, 4 दिन बाद सुंदरकांड उस फलाने वाले गांव में है, वहां पे बोलेंगे हनुमान जी महाराज आइए, हनुमंत लाल विराजिए, सुंदरकांड का पाठ सुनिए। और ये उठ के आएगा गधा, तो इसने उठा दी चौकी, तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी हनुमान जी महाराज। मेरी भी बेइज्जती, मैं तो इंसान हूँ, तुच्छ मानव हूँ। तुम्हारी बेइज्जती, प्रभु श्री राम की बेइज्जती। और मुझे पता है आप श्री राम की बेइज्जती कभी होने नहीं दोगे। प्रभु श्री राम की बेइज्जती होने नहीं दोगे। 3 दिन तक इसको नींद नहीं आई, दिन में भी रात को भी नींद उड़ गई कि चौथे दिन क्या होगा। मेरा करियर दाव पे लगा हुआ है, पैसे तो मैं किसी से लेता ही नहीं हूँ, मेरी इज्जत भी दाव पे लगी है, रामायण की इज्जत दाव पे लगी है, सुंदरकांड की इज्जत दाव पे लगी है, हनुमान जी महाराज की और राम दरबार की इज्जत दाव पे लगी। अगर वो चौकी उसने उठा दी, बस प्रभु फिर तो बहुत बात खराब हो जाएगी।
मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा मैं। अगर वो चौकी उठ गई, राम हनुमान जी के सामने बैठ के 3 दिन जब ये लेटा हुआ था, नींद नहीं आ रही थी इसको, तो हनुमान जी के मंदिर में, वहीं अपने घर में जो मंदिर है उसमें बैठ के रोते रोते बोला, प्रभु अगर ये चौकी उठ गई तो अपना शक्ल नहीं दिखाऊंगा, आत्महत्या कर लूँगा, और ज़िंदगी में बच गया अगर आत्महत्या नहीं कर पाया तो राम सुंदरकांड का पाठ और रामायण का करने का पाठ करना छोड़ दूंगा, बिल्कुल ही छोड़ दूंगा, और सारे बुरे काम शुरू कर दूंगा, आज तक नहीं किए हैं वो सब करना शुरू कर दूंगा, और या फिर मैं आत्महत्या कर दूंगा, मेरे पे बेइज्जती सहन नहीं होगी प्रभु। इतना कहता कहता रोता रोता सो गया। तीसरी रात को, चौथी रात को उठा, सारा सामान लेकर के चल पड़ा सुंदरकांड का पाठ करने के लिए। गया, वहाँ पहुँचा, सब कुछ सजाया, बाबा की मूर्ति गद्दी भी सजाई, लाल कपड़े बिछाया उस पर, बिछाते बिछाते आंखों में आंसू, बोल रहा बजरंगबली अगर आज ये उठ गई तो मैं तक गया, ये उठी और हमारी इज्जत गई। बाबा कुछ भी हो जाए उठनी ही नहीं चाहिए बाबा, अगर ये उठ गई नाक कट जाएगी पूरे दरबार में, भरे दरबार में। गाँव में जब सुंदरकांड या रामायण होती है ना, उस गाँव में होती है, 4-4 गाँव के लोग आते हैं देखने सुनने, बेइज्जती कहाँ तक होगी, बजरंगबली महाराज संभाले, जोत जलाई, हाथ जोड़े, विनती करे प्रभु उठनी नहीं चाहिए। इतना कह के इनने ये बोला, आओ हनुमंत लाल विराजो सुंदरकांड का पाठ सुनो। उधर वो आगे ही बैठा था, आगे की लाइन में बैठा था, वो गधा नाम लूंगा मैं उसको, वो आगे की लाइन में बैठा था कि ये कैसे कब इशारा करें कब मैं आ जाऊँगा, कब मैं उठाऊँगा, और आज बेइज्जती कर दूँगा मैं, जैसी फकेती करते हैं फालतू की चीज़, कुछ नहीं होता भगवान, ऐसे इसने बोला। उन्होंने गद्दी लगा दी, धूपबत्ती दिखा दी, विनती कर दी, जोत जला दी कि बाबा बस अब तुम्हारे हाथ में है, मेरे हाथ में जो था वो मैं करता हूँ, अब जो काम होना है वो तुम्हारे हाथ में है। राम जी की इज्जत खराब करनी है, हनुमान जी अपनी आपको इज्जत खराब करनी है, या मेरी बलि लेनी है, सोच देना। इतना बोल के पढ़ना शुरू कर दिया। ऐसा एक अध्याय खत्म हुआ, एक जो वो चौपाई वाला जो होता है वो खत्म हुआ, तो वो बोला हाँ जी पंडित जी। इसने बोला हाँ ठीक है आ जाओ। हनुमान जी बैठे ना हनुमान जी, हाँ बैठे, दिखने रहे, कोई बात नहीं, बट देखेंगे ना दृश्य रूप में, मैं आ रहा हूँ फिर। अब इधर से वो आना शुरू हुआ है, इधर से इनके दिल में तक 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 तक, जय श्री राम जय हनुमान, जय श्री राम जय हनुमान, बाबा बचाओ, जय श्री राम जय हनुमान, ऐसे कर रहा है। वो आया है, उसने चौकी पे रखी है, अभी ऐसे कर दूंगा छुट्टी, उसने हाथ करा ऐसे करके, पहले तो मुंह के बल गिर गया, हाथ लगाने से पहले ये सीढ़ी चढ़ने के लिए आया, मुंह के बल गिर गया, फिर उठा, फिर एक हाथ से उसने हटाने की कोशिश की, हिली नहीं, तो उसे लगा शायद कहीं नीचे वैसे फंस रही होगी, अड़ रही होगी, थोड़ा वजन होगा इसमें, इसलिए हिली नहीं है, दोनों हाथ से हिलाया तो हिली नहीं। इधर पंडित जी के मन में जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम चल रही, पूरे दोनों हाथों से पूरी ताकत लगा दी उसने, उठाना तो दूर, वो हिली नहीं। एक आदमी नहीं, वो 10 आदमी लेके बैठा था, 10 लोग आ गए उठ के वहाँ पर, 10 के 10 ने हाथ लगाया, टस से मस नहीं हुई, हिलना और वो होना तो बात अलग है। तब जय श्री राम के नारे लगने लगे, जय बजरंगबली के नारे लगने लगे उस सभा में, उस सुंदरकांड में। और वो सुंदरकांड इतना प्रसिद्ध हुआ, उन सबको मुँह की खानी पड़ी, 10 के 10 को मुँह की खानी पड़ी। तब इन्होंने रोते रोते बोला, बाबा आपने संभाल ली, बचा ली लाज, नहीं तो बहुत कुछ दाव पे लगा हुआ था। तो ये होती है सुंदरकांड की शक्ति, ये होती है भक्ति की शक्ति, ये होती है विश्वास की शक्ति। जब तुम बुलाते हो बजरंगबली महाराज दौड़े चले आते हैं, औरों का तो मुझे पता नहीं है। जब तुम बुलाते हो बजरंगबली महाराज दौड़े चले आते हैं, और ऐसे टाइम पे बुलाते हो तो वो भाग के आते हैं, उड़ के आते हैं। तो ये किस्सा आपको कैसा लगा सुंदरकांड का? जो वो एक आदमी हिलाने आया था उस पर नहीं हिला, 9 और ले आया, फिर यार दोस्त जो होते हैं उन पे भी नहीं हिला। वो चौकी हनुमान जी की कैसे हिल जाती कैसे हिल जाती। इस किस्से के बारे में जो आपको महसूस हुआ है ना अभी सुनकर, ज़रूर इस कमेंट में डायरेक्ट वो लिखना, ये नहीं लिखना कि जय श्री राम, वो तो आप हर वीडियो में लिखते हो, लेकिन जो सुन के महसूस हुआ है अंदर वो लिखना। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय जय श्री राम।